गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? तो कल कुछ लोग नहीं थे। कल मैंने सॉल्यूशंस चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था बेटा क्लास में। आप में से कुछ लोग नहीं थे जिनके चेहरे मैं देख पा रहा हूं आपकी फोटो के थ्रू। तो सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा मैंने इक्विवेलेंट वेट वाला पार्ट कवर कर दिया था कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। और उसके बाद मैंने कवर किया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी में रिलेशनशिप। इस तरीके के रिलेशन हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो अब आज बात स्टार्ट करते हैं आगे। अभी 2 दिन और है हमारे पास, तो हम लोग क्वेश्चन बेस होकर ज्यादा चैप्टर को पढ़ेंगे। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो कोशिश करें आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं आपकी चैट बॉक्स देख लूंगा और हम लोग साथ साथ अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज। और इसमें पहला टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। अब बात थोड़ी सी करते हैं वेपर प्रेशर की। ध्यान से सुनिए, ये वेपर प्रेशर क्या होता है। बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि 2 दिन में चैप्टर को खत्म भी करना है। जहां पर दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। पहली बात तो यार ये है कि ये जो वेपर प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं क्लोज कंटेनर्स के लिए। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड फॉर क्लोज्ड कंटेनर्स। मतलब आपके पास कोई लिक्विड हो और वो लिक्विड ओपन कंटेनर में ना हो, यानी खुले बर्तन में ना हो, बंद बर्तन में हो, क्लोज कंटेनर में हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आप ये देखिए, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ये एक बर्तन है और इस बर्तन में मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ, ये लिक्विड भरा हुआ, ये लिक्विड भरा हुआ, मान लीजिए यहां तक लिक्विड भरा हुआ, मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ। अच्छा, एक चीज और होनी चाहिए, कोई भी लिक्विड नहीं ले सकते हैं आप। यहाँ पे जो लिक्विड होना चाहिए वो वॉलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। कैसा लिक्विड होना चाहिए? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब समझते हैं? कोई समझता है वॉलेटाइल का मतलब? वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, समझते हैं? वेपर फॉर्म में चेंज हो जाना। हाँ, वह कुछ कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जितना भी गर्म करो वेपर में बदलते ही नहीं है। तो लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो वेपराइज हो जाए, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी वेपराइज हो जाए। ऐसे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। अब मान लीजिए ये कोई लिक्विड ले लिया आपने और इस लिक्विड का नाम दे देते हैं हम लोग ए। लिक्विड का नाम दे दिया हम लोगों ने ए। तो बेटा बताओ, क्या इस पूरे बर्तन में ए के मॉलिक्यूल होंगे? यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा, और ऐसे ही यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा। जानते हो, जो सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जो एकदम ये लिक्विड की सरफेस पे हैं, इनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। जो सबसे टॉप लेयर पे है उसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। अरे यार मुखान, क्या कर रहे हो भाई? क्यों स्क्रीन शेयर कर रहे हो यार? क्यों शेयर कर रहे हो भाई अपनी स्क्रीन? क्या नाम है? मुखान? कौन है भाई ये?
ये बेटा अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करो, कभी पेन चलाते हो कभी स्क्रीन शेयर करते हो, बेटा बंद करो ये। कौन है भाई, आपका फ्रेंड है तो उसको बोलो यार। ठीक, ये मॉलिक्यूल बेटा कहलाते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। ऐसे ही बताओ, क्या बताओ ये भी सरफेस का है, ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, बताओ ये भी सरफेस का है क्या? जब मैं पूछा करूं तो आप बोल भी सकते हैं, क्या ये भी सरफेस का है? नहीं। ये तो सरफेस का है नहीं, ये तो कहीं बीच का है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के वेपर प्रेशर तभी डिफाइंड होगा जब क्लोज कंटेनर की बात हो, और क्लोज कंटेनर में भी जो लिक्विड भरा जाए वो कैसा हो, वॉलेटाइल, मतलब वेपर बनाता। होता क्या है बेटा, जब आप गर्म करो किसी तरीके से तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, ये वेपर बनाने लगे, कन्वर्ट होने लगे, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ये वेपराइज हो गए। अब तुम लोग बताओ, क्या ये वेपर बाहर निकल पाएंगी बर्तन से? नहीं, क्यों नहीं निकल पाएंगी? क्लोज है। क्योंकि कंटेनर कैसा है, क्लोज। क्लोज्ड है। तो जब ये वेपर बाहर नहीं निकल पाएंगी, ढक्कन बंद है, इन वेपर्स को लगा हम तो बाहर निकल जाएंगे, पर ढक्कन बंद है, सीधे जाके ढक्कन से टकराएंगी, और जब ये टकराएंगी लौट के वापस फिर आएंगी, तो निकल तो पाएंगी नहीं ये वेपर्स। जब ये वेपर नहीं निकल पाएंगी और लौट के वापस आएंगी, तो क्या बताओ वापस आते समय फिर यहाँ इनको नीचे लिक्विड मिलेगा, तो क्या ये लोग जब लिक्विड से टकराएंगी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगी? बोलो। यस लग सर। रहा था हम निकले, निकल नहीं पाए, बर्तन से टकराए, और टकरा के जब वापस आएंगी तो दोबारा क्या लिक्विड की सतह पर आके मिलेंगी, तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगी क्या? यस सर। उसी प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं वेपर प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। बताओ वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन हुई, कौन बता सकता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय, किसके द्वारा? वेपर ऑन लिक्विड सरफेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स या गैस मॉलिक्यूल्स। बंद तो कर दी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर कहां पे, कहां पे? ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। एक चीज और होती है बेटा, कहते हैं एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी इसको भी हम आपको धीरे से समझाते हैं। एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक, तो लिक्विड की सरफेस पे वेपर्स के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर कब, कब बोलो भाई, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम आ जाए। अब ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब ध्यान समझना, तुम सब लोग जानते हो कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने को बोलते हैं वेपराइजेशन। पहले तो लिक्विड से वेपर बन रही थी तो वेपराइजेशन हो रहा था, वेपर जब बाहर नहीं निकल पाई तो वापस आ गई, लिक्विड पे आके टकराई, तो यानी वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होनी लगी। बताओ इस प्रोसेस को क्या कंडेंसेशन बोलते हैं हम लोग? यस सर। ठीक, तो बेटा एक तरीके से देखो, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है, और आपको याद होगा जो रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, और रिवर्सिबल में कुछ समय बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम। क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ने आपने खास बात पढ़ी होगी कि जितने रेट से फॉरवर्ड में जाती रिएक्शन उसी रेट से बैकवर्ड में जाती, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये मतलब हुआ इक्विलिब्रियम का, रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। बोलो समझ में आया क्या?
Yes, sir. तो पूरी बात क्या हुई, वेपर्स के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर कहां पर, लिक्विड की सरफेस पर, Surface पर कब, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, यानी मतलब जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो उसी रेट से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो, इस टाइम पे जो प्रेशर लगाया गया दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। बोलो क्लियर बच्चों? Yes, sir. फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करना हो आपको तो फटाफट नोट करिए भाई, नोट करने में समय नहीं लगाइए, बल्कि चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बेटा 1.5 घंटे की क्लास है यहाँ पे, और 1.5 घंटे अगर आप नोट करने में ज्यादा समय मजा नहीं है। हटा दिया जाए, चलो। Yes, sir. वेपर प्रेशर कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बेटा माइक ऑफ कर लें जिसका माइक ऑन है। ठीक, वेपर प्रेशर दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड। अच्छा तुम बताओ, लिक्विड के बीच मान लो ए और ए के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता तो वेपर आसानी से बनती कि डिफिकल्टी से बनती? डिफिकल्टी से। बताओ, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता, ए के बीच ज्यादा अट्रैक्शन होता, तो क्या ए के मॉलिक्यूल आसानी से वेपराइज करते? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए अगर हम उसको FOA लिख दें कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना लेस वेपर विल बी फॉर्म्ड। और सोचो, वेपर ही कम बनी, गैस ही कम बनी, तो जब गैस ही कम है तो प्रेशर भी तो कम लगेगा, तो इसका मतलब लेस इज वेपर प्रेशर। मैं कहना ये चाहता हूं, सीधी सीधी बात, मुद्दे की बात आपको ये याद रखनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा लिक्विड के बीच वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होगा। बोलो समझ में आया? जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा हम बोलेंगे कि वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होगा। मुद्दे की बात ये है, ठीक? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, ए आसानी से वेपर में जाएगा ही नहीं, और वेपर ही नहीं बनी तो वेपर प्रेशर तो ऑब्वियसली कम होगा। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्वेश्चन सब लोग अपना नाम लिखें, अपना ये जो MI और NI लिखा है इसको चेंज करें तो मैं समझ पाऊंगा। वीवो नाम थोड़ी है भाई किसी का, आप कौन है तभी मैं बेहतर इंटरेक्शन हो पाएगा अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो। ठीक है, नाम चेंज कर लें। जैसे मान लो किसी एक बर्तन में इथाइल अल्कोहल भरा हुआ है, लिक्विड है, तो मान लो प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर मान लिया हमने P0 C2H5OH। याद रखिएगा जब कोई प्योर होता है तो नॉट लगाते हैं, मतलब अकेला सब्सटेंस हो तो हम लोग नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ बेटा मान लो लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे CH3OH, ये लिक्विड है, इसको बोला P0 CH3OH। P0 बताओ क्यों नॉट क्यों लगा रहे हैं? नॉट का क्या मतलब है? नॉट का क्या मतलब है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ, क्या नॉट का क्या मतलब है भाई बताइए? प्योर मिथाइल अल्कोहल। प्योर मिथाइल अल्कोहल। नॉट का मतलब होता है ये जो नॉट लगाते हैं ऊपर, इसका मतलब होता है प्योर।
मतलब अकेला ही है। अब पूछा गया दो अलग अलग लिक्विड है और आपसे पूछा गया किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा। आपको मैंने बताया वेपर प्रेशर बेटा हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देखते हैं। ठीक, एक बात याद रखिएगा, ये अल्कोहल है क्या दोनों, देखो ये भी अल्कोहल है और ये भी क्या है, अल्कोहल। एक बात याद कर लीजिए यहाँ पे कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। Yes, sir. और तो ये भी अल्कोहल है तो इसका भी एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जब भी आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना हो तो मेरी बात याद रखिए, पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जाएंगे और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बात ना बने तब आप वंडरवॉल फोर्स पे आइए। किस पे आएंगे जल्दी बताओ, वंडरवॉल फोर्स। फोर्स। अच्छा देखो क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर हो गई दोनों जगह, बताओ। दोनों का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बराबर हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो आप डिसाइड नहीं कर पाए, अब किस पे आए जल्दी बताओ, नेक्स्ट फंडा क्या रहेगा, वंडरवॉल फोर्स। अब वंडरवॉल फोर्स के बारे में शायद आपको पता हो कि वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता उसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता। अब तुम लोग बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल का कि इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल। हाँ इथाइल। 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 इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। यस सर। यस सर। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो इसका मतलब इसमें वंडरवॉल फोर्स ज्यादा। अब बताओ जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। कम, तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्या ऐसे कह सकते हैं वेपर मिथेनॉल। प्रेशर ऑफ मिथेनॉल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। समझ में आया भैया, ठीक समझ में आया कि नहीं। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कराएं फिर आगे बढ़े फटाफट। ये बताओ आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पहले कभी ना कभी तो चैप्टर पढ़ा ही होगा ना, यस सर। क्योंकि बड़ा चैप्टर है बेटा, फिर हम क्वेश्चंस में आ जाए है ना। यस सर। यस सर। एक सवाल और देखिए, अच्छा जैसे मान लो इस कंटेनर में हमने वाटर भर दिया, तो वाटर के वेपर प्रेशर को मान लो हमने बोल दिया P0H2O। दूसरे कंटेनर में मान लो हमने भर दिया इथाइल अल्कोहल। बताओ सबसे पहले कौन सी अट्रैक्शन फोर्स चेक करी जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में याद हो शायद आपको कभी पढ़ा हो कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यस सर। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। और अल्कोहल अभी भी याद कराया कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बताओ यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग है, काम बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरीके का अट्रैक्शन है ना। यस सर। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ज्यादा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर कम। तो क्या हो, इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा। बताओ यस सर। सबको समझ में आया। यस सर। ठीक, देखिए भाई, तो कुल मिला के बताओ जब भी वेपर प्रेशर कंपेयर करना हो तो दो फोर्सेस कौन कौन सी कंपेयर करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवॉल फोर्सेस। पहले किसको कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन। और दूसरे फिर किसको कंपेयर करेंगे, वंडरवॉल। वंडरवॉल। अब कर लेंगे इस तरह के कोई सवाल आ जाए तो। यस सर। नेक्स्ट फैक्टर देखें, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी, ज्यादा बनेगी। ज्यादा बनेगी यार सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे यस सर। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा वेपर बनेगी पहले से ज्यादा। बोलो
Yes, sir. सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा वेपर बनेगी। और तुम बताओ, वेपर ज्यादा वेपर बनी तो लौटते समय वो प्रेशर भी तो ज्यादा लगाएंगी। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. का मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ा, और रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ने के बाद वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। Yes, sir. तो कुल मिला के शॉर्टकट में अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर फिर से बढ़ेगा। समझ में आया? यस सर। एक बात तो ये है। दूसरा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। न्यूमेरिकल आज तक अभी तक नहीं आया, कभी ना ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती है इसके न्यूमेरिकल्स में, आईआईटी जेईई वगैरह में आता है। और आपको टेम्परेचर का इफेक्ट डायरेक्ट याद रखना चाहिए, और उस इक्वेशन का नाम है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। कभी आपने धोखे से सुना हो तो। log base 10 P2 by P1 equals to delta HV upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये इक्वेशन डायरेक्टली आपको याद रखनी है। अब सर आप कहेंगे इसमें टर्म्स क्या है, हमको नहीं पता। HV को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, T1 कुछ टेम्परेचर था इनिशियल वाला, और T2 इज चेंज किया, फाइनली ले गए T2। तो T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो था उसको P1 कह रहे हैं। यस सर। प्रेशर है T1 टेम्परेचर, P2 बोल रहे हैं वेपर प्रेशर है T2 टेम्परेचर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता कि कम होता? बढ़ता है। बढ़ता है ना? बढ़ता है ना भाई? ठीक है, सबको क्लियर है? फटाफट टाइप करें सब लोग। Yes, sir. अपना नाम बदल लें, अपना नाम लिखें जूम पे। बच्चों क्लियर हुआ? एक बार जरा टाइप करिए। Yes, sir. यस सर। टाइप करिए, और ये जो लोग नाम नहीं लिखे अपना नाम लिख लें। अब आपको इसके बाद पढ़ना है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग राउट्स लॉ कैसे लगाएं? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? इसमें दो लोग होंगे, इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब देखो बेटा, यहां पर जो सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंट है बात, थोड़ा याद रखना। जो सब्सटेंस है या कहो जो लिक्विड है, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तरीके का हो सकता है कोई सब्सटेंस वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स फॉर्म करता हो, और हो सकता है कोई सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल हो। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर बनाता हो कि ना बनाता हो? ना बनाता हो। वेपर ना बनाता हो। ठीक। अब बेटा एक बात समझिएगा जरा, कुछ लोग होते हैं जिनको नॉन वॉलेटाइल में आपको याद रखना है। नॉन वॉलेटाइल के कुछ एग्जांपल सबको याद रखने हैं, जैसे ग्लूकोज।
ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? 6H12O6 यूरिया। यस और ऐसे ही शुगर। हम तो कहेंगे इनके मॉलिक्यूलर वेट भी याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ग्लूकोज का होता 180, 180 यूरिया का यूरिया होता का 60 60 शुगर का होता बेटा 42 डायरेक्टली याद कर लीजिए इनको। ठीक, अब वॉलेटाइल में कौन कौन से लेने हैं? वॉलेटाइल में देखो सबसे पहले तो तुम्हारा वाटर है, वाटर कहीं दिख जाए वॉलेटाइल है। तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन कहीं दिख जाए वॉलेटाइल, कहीं टॉलिन लिखा दिख जाए, C6H5CH3 है ना, कहीं आपको मिथाइल अल्कोहल CH3OH लिखा दिख जाए वॉलेटाइल है, कहीं आपको C2H5OH लिखा दिख जाए वॉलेटाइल है, कहीं आपको क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 दिख जाए तो ये सब वॉलेटाइल है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि इसको मिलाया और आपको पता ही नहीं है कि ये वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, तो आगे दिक्कत हो जाएगी। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और बताएं यहां तक क्लियर है सबको। टाइप करें सभी लोग जरा। यस सर। बताएं। सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर है क्या? यस सर। सर चैट बॉक्स क्या कह रहे हैं बेटा? चलो बेटा देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो केस 1 पे आते हैं। यहाँ पे इफ 2 volatile liquids are mixed, अगर 2 वॉलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर दिया, जैसे मान लो एक बर्तन में आपके पास कोई लिक्विड था और ये लिक्विड ए था। अभी ये प्योर था तो प्योर वाले का वेपर प्रेशर क्या P0 है लिखे बेटा हम लोग। और मान लो दूसरे बर्तन में तुम्हारे पास कोई लिक्विड बी था, ये भी प्योर था, प्योर वाले का वेपर प्रेशर P0। अच्छा दोनों को मिक्स कर दिया तो यार एक सॉल्यूट होगा और एक को मान लो सॉल्वेंट, तो क्या सोल्यूशन नहीं बन जाएगा मिक्स कर देंगे तो? यस सर। सोल्यूशन बन गया ए बी। और अब आपसे कहता है कि इसका वेपर प्रेशर बताओ पी क्या होगा। बेटा आप जानते हैं ये क्रैश बैच है, डेरिवेशन का यहाँ कोई सेंस नहीं है। ठीक, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपको कोई डेरिवेशन तो एग्जाम में पूछने नहीं वाला है। बताओ यहाँ P0 क्यों लिखा? P0 मतलब था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है। प्योर है, प्योर और P0 भी मतलब प्योर भी कवर प्रेशर प्योर सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ए बी मतलब अब ए बी है बी भी है, प्योर कोई नहीं। ठीक है, तो बेटा ये टोटल वेपर प्रेशर मान लो आप सोल्यूशन का पूछ दिया गया पीएस या पीटी, इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको शायद याद भी हो, P0 A XA प्लस P0 B XB। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉर्मूला होता है पीएस, पीएस मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या कुछ लोग इसको P लिखते हैं टोटल वेपर प्रेशर, या कुछ लोग उसको सिर्फ पी लिखते हैं, बात एक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना है, हम लोग फिर करेंगे क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है P0 A इंटू XA प्लस P0 B इंटू XB। बेटा ये XA और XB बता सकता है कोई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल Mole फ्रैक्शन ऑफ B। ऑफ बी। XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B।
दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट फॉर कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस। अब ये बताओ तुम लोग मोल फ्रैक्शन का मतलब जानते हो थोड़ा सा? Yes, sir. मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? Na upon Na plus कि Nb जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल टोटल upon मोल total mole. अपॉन टोटल। तो जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब हो गया Na प्लस NB ये यार। ऐसे ही बी का लिखना हो NB डिवाइडेड बाय Na plus Nb. Na प्लस NB। बोलो समझ में आया? Yes, sir. ठीक। yes sir क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कराऊं कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको? बताइए। थोड़ी थ्योरी के साथ क्वेश्चंस। हाँ थ्योरी के साथ थोड़ी क्वेश्चन। सर थोड़ा थ्योरी पढ़ाइएगा। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ाएं। जी सर। Yes. अच्छा तो ये बेटा अभी आपको स्पीड ठीक लग रही है जिसपे हम लोग कर रहे हैं? यस yes सर। sir हाँ yes sir Yes. कोई इशू तो नहीं बच्चों? नो सर। समझ में आ रही ना चीजें? क्योंकि बेटा बॉल थोड़ा सा मोड चेंज हुआ है तो दिक्कत तो लगती है कई बार, पर क्या करें। जी सर। जी सर। मान लो दो लिक्विड थे, P और Q को मिलाया गया। P के मान लो 2 मोल मिलाए गए और Q के मान लो 4 मोल मिलाए गए। और आपको दिया हुआ है P नॉट P, यानी जब प्योर था वेपर प्रेशर दिया 60 atm और जब Q प्योर था वेपर प्रेशर दिया 88। कहा गया मिलाने के बाद फाइंड यस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो सब लोग सॉल्व करो। कर लोगे सब लोग? सॉल्व करो बताओ। $73.33. वही वाला फॉर्मूला लगेगा मिक्सचर के लिए। Yes, sir. बताओ कितना आएगा भाई? सब लोग सॉल्व करो फटाफट। 73.33. 73.33. P नॉट P दिया 60, P का मोल फ्रैक्शन हो गया 2/6 प्लस P नॉट Q दिया 80 और मोल फ्रैक्शन हो गया 4/6। सॉल्व करिए बताइए आंसर। 73.33. आंसर 73.3. हाँ जी 73.33. 73.33। चलो भाई फटाफट बताओ भाई, नहीं आए तो भी बताओ क्योंकि ऐसा आप बता रहे हैं प्रेशर की यूनिट एटीएम दी थी तो ऑब्वियस आंसर एटीएम में ही आएगा। बताओ जरा किसके किसके आंसर आ गए? $73.3 atm किसके किसके आंसर आ गए फटाफट टाइप कर दो। आ गया बेटा? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार आया, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन है। बेटा अभी तक आप लिक्विड मान रहे थे A और B,
यहाँ पे A था और B लिक्विड भरा था। तो बेटा आपने X से बोला था मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट, और इसी तरीके XB क्या था, B का मोल फ्रैक्शन जब लिक्विड है वो Liquid state. बेटा देखो जरा, ये क्लोज कंटेनर की बात है, तो यहाँ पे अब कुछ वेपर्स A की आएंगी और कुछ वेपर्स B क्या है? तो बेटा जब भी हम लोग वेपर फेज की बात करते तो वेपर फेज से मोल फ्रैक्शन लिखते YA और YB। तो YB का मतलब होता मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। कौन से फेज? इन वेपर पेपर वेपर क्वेश्चन आता ही आता है, डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा, याद करा दूंगा। समय नहीं है डेरिवेशन पे जाने का, कोई मतलब नहीं, नो सेंस। X से XB था जब ये लोग लिक्विड थे, वेपर में भी तो भैया दोनों की वेपर का मिक्सचर आया। यस सर A का मोल फ्रैक्शन क्या है, B का मोल फ्रैक्शन क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है। कैसे याद करना है? देखो YA बराबर, तो YA पूछा जाए तो A के कारण प्रेशर PA अपॉन टोटल प्रेशर PT या PS नीचे रख दीजिए, खत्म हो गया। ऐसे याद करिए, किताबी फॉर्मूले चक्कर मत पड़िए। किताबी फॉर्मूले वाले आप लोगों ने पढ़ा होगा राउट्स लॉ से, तो वो PA को फिर लिखने लगते हैं P नॉट A X से, और फिर टोटल को लिखने लगते हैं P नॉट A X से। अभी आपने भी पढ़ा था P नॉट A X से प्लस P नॉट B X भी ऐसा लिखने लगते हैं, है ना। तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आप जैसे मान लो हम YB कहें तो बताओ क्या लिखोगे? PB अपॉन PT PB अपॉन PT टोटल PB upon PS. PB अपॉन PS या PT। तो कुछ लोग बुक्स में ऐसे लिखने लगते हैं P नॉट B इंटू XB डिवाइडेड बाय P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। बाकी सब वैल्यूज आपको दी रहेंगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, Yes, sir. याद रहेगा बच्चों तरीका ये? यस सर बताओ भाई, याद रहेगा तरीका ये? Yes, sir. यस सर अब देखिए जैसे क्या आज इतना हम लोग कल पढ़ लेंगे, कल आपको मालूम रहेगा कि इसके बाद हम क्या क्या पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के कल आप थोड़ा सा थ्योरी देख के भी आइएगा, ताकि हम लोग क्वेश्चंस पर जल्दी आ पाए, है ना। यस सर सबको क्लियर हुआ भैया? यस सर तो ये सब वैल्यूज मालूम रहेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करना रहेगा ना। कोई डाउट है? नो कोई डाउट है? चलो ओके, सेकंड में अभी आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहले केस में लिए थे, दोनों वॉलेटाइल लिए थे। अगला केस है if non-volatile solute is added to volatile solvent, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाए। अच्छा बताओ, अब की बार सॉल्यूट कौन है नॉन वॉलेटाइल, मतलब वेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाए। अच्छा यार, जब ये वेपर ही नहीं बनाएगा, क्या इसका वेपर प्रेशर होगा कुछ? नहीं सर बताओ। इसका नहीं मतलब वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट इक्वल्स टू कितना हो गया? जीरो जीरो। और सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है, तो ये तो वेपर बनाएगा। वेपर बनाएगा तो P सॉल्वेंट
नॉट इक्वल टू 0। बताओ, ठीक है। Yes, sir. अब ऐसे केस में टोटल वेपर प्रेशर PS बराबर, कायदे से तो फॉर्मूला होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस, और सॉल्यूट का कोई प्रेशर ही नहीं है, सॉल्यूट ने वेपर ही नहीं बनाई। ऐसे केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट अगर बी मान ले थोड़ी देर के लिए तो उसको लिख सकते हैं P0 B इंटू XB। बस, दिस इज द आंसर, नोट कर लें। तो सॉल्यूट का कोई प्रेशर नहीं था, तो सॉल्यूट की वजह से प्रेशर 0, तो सारा का सारा प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से था, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पता नहीं जो ठीक है भैया, Yes, sir. क्लियर हुआ? आगे हो बढ़ा गया। जाए। चलो, अब इसके बाद एक थ्योरेटिकल टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं इस चैप्टर में, आइडियल और नॉन आइडियल। सबसे पहले फटाफट रिंग लगाएं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल मतलब दो लिक्विड के मिक्सचर को हम कब बोलेंगे आइडियल? जब लिक्विड रॉल्स लॉ फॉलो करे। एक लिक्विड आपने ए लिया, एक लिक्विड बी लिया, और मिलकर बना रहे ये लोग AB, कब इसके मिक्सचर को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन हम लोग? ठीक, कंडीशंस रॉल्स लॉ फॉलो करे। When it's follow Raoult's law. तो व्हेन इट फॉलो राउट्स लॉ, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि जब ये सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करे। राउट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब समझते हैं? राउट्स लॉ को फॉलो करने का सही मतलब होता है कि थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, जो थ्योरी में वेपर प्रेशर आ रहा हो, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। मतलब हमने मान लो निकाला A और B को मिलाने पर 75 ATM आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो लैब में जाके भी उतने मोल मिलाओ 75 आए, मतलब जो हमारी वैल्यू आए थ्योरेटिकली वही वैल्यू लैब में ऑब्जर्व करी जाए, तो हम बोलेंगे राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। दूसरा, दूसरी कंडीशन है डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब समझते हैं? डेल्टा मतलब हुआ चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम 0 है। इक्वल्स टू कितना रहे? 0 रहे। 0। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में कि V इनिशियल बराबर वी फाइनल। V फाइनल रहे। V इनिशियल बराबर क्या रहे? वी फाइनल। V फाइनल रहे। ठीक, कहने का मतलब ये, मान लो इसका 5 ml पहले था और इसका 5 ml पहले था, तो बताओ मिलाने के पहले A और B कितना वॉल्यूम ले रहे थे? टोटल कितना ले रहे थे A और B मिलाने के पहले? 10। तो मिलाने के बाद भी 10 लें, वॉल्यूम में कोई चेंज मत आए।
मतलब इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। तीसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। डेल्टा एच 0 मतलब हीट एब्जॉर्ब भी ना करी जाए और रिलीज हीट ना रिलीज किया। ना करी जाए। समझ में आया? यस सर। ना हीट एब्जॉर्ब हो ना हीट रिलीज हो। चौथी कंडीशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है कि जितना अट्रैक्शन ए में हो उतना ए बी या में, जितना अट्रैक्शन बी में हो बी बी में हो, उतना ही अट्रैक्शन ए बी में ए बी में हो। हो। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल। 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 अब बेटा तो आइडियल की कंडीशनें हुई। दो कंडीशनें होती हैं जो हर टाइप के सॉल्यूशन के लिए सेम होती है, कोई भी हो, आइडियल हो, नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाला हो, नॉन आइडियल में नेगेटिव वाला हो। वो दो कंडीशनें जानते हो क्या सबके लिए जो सेम होती है? डेल्टा जी। एक तो डेल्टा एस सबका पॉजिटिव होता है मिक्सिंग पे, और दूसरा है डेल्टा जी। डेल्टा एस मतलब समझते हो? चेंज इन एंट्रोपी। 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 एंट्रोपी बढ़ी रही है ना यार, अब ए भी है बी Yes, भी sir. है तो रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस Yes. का ही मेजरमेंट एंट्रोपी कहलाता है। यस सर। और एक है डेल्टा जी, ये दोनों नेगेटिव, ये हमेशा फॉर ऑल टाइप सॉल्यूशन। बोलो सारी कंडीशन याद हो गई? यस सर। फटाफट बताओ भाई। फटाफट बताओ। कल हमें चैप्टर को खत्म करना है तो कल थोड़ा सा आप थ्योरी देख के बैठिएगा, है ना? और जिसमें जिस कंसेप्ट में डाउट हो उसको बता दीजिएगा, है ना? क्योंकि बेटा नहीं तो कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कैसे खत्म हो पाएगा, है ना? और बात इसकी नहीं है, मान लीजिए अगर आप ये चैप्टर डिले करेंगे तो अगला और डिले होगा, जो आपको शेड्यूल मिला है वो फॉलो ही नहीं हो पाएगा फिर कभी, है ना? तो जब आप थोड़ा सा देख देख के बैठेंगे तो हम लोग थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चंस पर फोकस कर पाएंगे, है ना? यस सर। क्या क्लास के बाद? ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चंस जो आते हैं नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया एग्जाम्पल पहचानने को। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल। कैसे देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल? इसकी दो ट्रिक्स हैं, याद रखिए। एक तो दोनों लिक्विड जो है वो सेम फैमिली के हों, या कहो दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप। और दोनों लिक्विड्स में एल्किल पार्ट जो हो उसके साइज भी ऑलमोस्ट सेम। जैसे एग्जाम्पल, हमने हेक्सेन को मिलाया। हेक्सेन मतलब एल्केन है कि एल्कीन? एल्केन। एल्केन है। एल्केन। हेक्सेन को मिला दिया हेप्टेन के साथ, आइडियल मिक्सचर। दोनों बेटा एल्केन है, सेम फैमिली हो गई और साइज भी लगभग सेम है। 6 कार्बन और 7 कार्बन में कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है। ठीक, तो दोनों आइडियल के एग्जाम्पल हो गए। नंबर 2 देखो, हमने मिलाया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। बताओ एल्किल हैलाइड है क्या? हेलो एल्केन। यस सर। इसके साथ क्या ये भी एल्किल हैलाइड है? यस सर। दोनों को मिला दिए, क्या बताओ आइडियल का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं? जी सर। आइडियल का एग्जाम्पल है। बोलो समझ में आया? यस ऐसे सर। ही देखो एग्जाम्पल बेंजीन। आप लोग को इतना तो पक्का पता होगा बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। यस सर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसको मिला देगा टैल्यून यस के सर। साथ। अब बताओ, आइडियल है। भी तो एरोमेटिक है यार। यस सर।
ये देखो एक CH3 लगा दो, गिन लेना, हक्कल रूल फॉलो करते हैं। तो देखो एक कार्बन का डिफरेंस है दोनों में, दोनों एरोमेटिक फैमिली से आ रहे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप वाली फैमिली से आ रहा है, इनका मिक्सचर हमेशा आइडियल देगा। दीज आर द ट्रिक्स टू फाइंड आइडियल, इंपॉर्टेंट है। बताओ सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो अब आ जाओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? Positive deviation, negative deviation. पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नॉन आइडियल दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिवली डेविएटेड, एक नेगेटिवली डेविएटेड। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। निगेटिव डेविएशन में एक बात याद रखना, सारी निगेटिव, जैसा नाम बता रहा है निगेटिव, सारी चीजें तो कम होंगी पर बढ़ेगी एक चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो निगेटिव डेविएशन में लगभग सारी चीजें कम होंगी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आया? तो Yes, पहली sir. बात तो ये होगी, ये डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। डू नॉट फॉलो का क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कम होगी। हाँ? ऑब्जर्व्ड P theoretical is not equal to P observed. ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आए, मतलब लैब वाली वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से, हमारी वैल्यू से कम आए, नेगेटिव डेविएशन। दूसरा एग्जांपल, नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव होगा यहाँ, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 आए। समझ में आया? Yes, sir. डेल्टा वी नेगेटिव कब आएगा? जब वी फाइनल कम हो कि ज्यादा हो? जब V final. कम हो। अरे यार तभी तो कहेंगे वॉल्यूम कम हो रहा है, फाइनल कम हो Yes, गया। sir. ठीक, अगला देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 मतलब हीट रिलीज्ड। ठीक, और बताओ, हमने बताया नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ तो कम होगा पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी। तो मतलब जितना अट्रैक्शन ए के बीच हो, जितना बीबी के बीच हो, उससे कहीं ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच हो। समझ में आया भाई? Yes, sir. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे, समझ रहे हो ना? वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो लोग पास में आ गए। बताओ अगर पास में कब आते हैं लोग? जब अट्रैक्शन बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता. बढ़ता। बोलो यार, बढ़ता. वॉल्यूम कम हुआ, सीधी सीधी बात, मतलब लोग पास में आए। पहले 10 ml ले रहे थे, 8 ml ले रहे हैं, तो और चिपक गए। चिपकेंगे कब? जब अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा. ठीक, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. आगे बढ़ा जाए भाई। एग्जाम्पल देखिए इसके। कहीं भी आपको एसिड प्लस वाटर दिया हो, तुरंत समझ जाओ वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। जैसे HCl प्लस H2O, कोई पूछे कैसा मिक्सचर है? नेगेटिव डेविएशन का मिक्सचर।
कोई पूछे HNO3 प्लस H2O कैसा मिक्सचर बताओ, कैसा Negative मिक्सचर deviation. Negative deviation. समझ में आया? Yes, sir. एग्जाम्पल 2, बेस प्लस वाटर दिया हो, KOH प्लस वाटर दिया हो, NaOH KOH कोई भी बेस हो उसके साथ वाटर दिया हो, तुरंत समझ जाओ निगेटिव डेविएशन। तीसरा एग्जाम्पल, कोई कंपाउंड हो CHX3, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसको हेलो फॉर्म बोलते हैं। Yes, sir. सर कोई हेलो फॉर्म हो प्लस, सर हाँ बोलिए, सर वो नेहा कनेक्ट करने के लिए कर रही तो हो नहीं रहा उसका। कौन बेटा नेहा नेहा क्या करने की कोशिश कर रही है? कनेक्ट नहीं हो रहा उसका इसमें। उसका नेटवर्क इशू होगा बेटा कुछ। नहीं वो बोल रही नेटवर्क चल रहा फिर भी नहीं। अब बेटा ये हम क्या बता सकते हैं, जब तक बताएगी नहीं कि क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, मैं उसका क्या सॉल्यूशन बता सकता हूँ। ओके सर। वो तो उससे पूछो कि क्या शो कर रहा है, उसको कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, बाकी बच्चों का कैसे कनेक्टेड है, आपका कैसे कनेक्टेड है ठीक है सर। है ना? तो उससे बोलो देखो क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, बताए तभी कुछ सॉल्यूशन बता पाएंगे हम लोग। ओके। नहीं तो मोस्टली नेटवर्क इशू होगा और कोई कारण नहीं, जब सबका कनेक्टेड है तो। सही है। प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, जैसे आपके सामने लिख के आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, प्लस C6H5NH2 एनिलीन लिखेंगे। Aniline. देखो ये तो हेलो फॉर्म टाइप का कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड, ऐसा नेगेटिव डिविजन का एग्जाम्पल होगा, याद कर ले। ये मोटो G5 प्लस कौन है भाई? क्या नाम है आपका? प्रतिभा? प्रतिभा ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर हो भाई सबको? टाइप करो जरा सब लोग एक बार। टाइप करो सब लोग भाई एक बार चैट बॉक्स में। चलो भाई, अब नेगेटिव डेविएशन के बाद नॉन आइडियल में दूसरा तरीका क्या था? Positive deviation. याद रखो पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ बढ़ेगा, कम होगा। पॉजिटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बिल्कुल उल्टा चलता है उसका, तो चलने दो उल्टा, तो जो P ऑब्जर्व्ड होगा ज्यादा वो ज्यादा आएगा। मतलब हमने थ्योरी से कुछ निकाला और हमने लैब में जाके देखा तो उससे ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर बढ़ जाए, ज्यादा आए। दूसरा बताओ, वहां डेल्टा V निगेटिव था, यहाँ डेल्टा V मिक्सिंग कैसा होगा? Positive. मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दोनों को मिलाने पर यस सर, पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो गया। अच्छा बताओ वॉल्यूम बढ़ा तो लोग दूर गए, दूर गए तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। कम हुआ, मतलब पहले अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा यस सर, दूर जाने पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। या बीबी में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, एबी में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये एक बात हुई। और बाकी दो बातें वो सेम है, वो तो हमने पहले बता दिया था कि डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव ये रहेगा। बता दिया था आपको। ठीक, बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स, नीट 2020 के फेज 2 के एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स आया था, इसलिए एग्जाम्पल की ट्रिक्स अच्छे समझ लें। तुमको सही बताएं, अल्कोहल कहीं दिख जाए तो 99% वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, एक बात तो तुमको हम बता दें। ठीक, CH3OH प्लस वाटर, CH3OH प्लस वाटर यानी मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन का, याद भी कर सकते हो। लोग अल्कोहल को वाटर के साथ मिला के लेते हैं, उनको लगता है कि भैया पॉजिटिव एनर्जी आती है, तब पॉजिटिव एनर्जी देता होगा तभी तो लेते हैं ना। तो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर हमेशा इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे मान लो कोई कह दे C2H5OH प्लस वाटर, बताओ पॉजिटिव डेविएशन। बोलो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा बेंजीन प्लस, मान लो आपसे हम कह दे वाटर, इसको कैसे समझोगे? इसको ऐसे समझो मैं वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी और तुमने उसमें बेंजीन मिला दिया खामखाई, तो बेंजीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता नहीं है, तो बेंजीन कर क्या रहा है, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर रहा है, और कम कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है। बताओ ऐसे ही इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? टॉल्यून प्लस वाटर, बताओ कर सकते हैं? यस सर। वाटर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करने का प्रयास कर रहा है टॉल्यून, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम किया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, कम हुआ। कम। बोलो समझ में आया? क्लियर, नेगेटिव Yes. पॉजिटिव जल्दी से बताओ भाई। यस सर। कल पढ़ के आइएगा बेटा, क्योंकि कल क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा करेंगे। अब हेडिंग डालिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बताओ कितने तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में? 4 4। 4 कितने तरीके की? 4 टाइप्स। 4 तरीके की। कौन कौन सी? relative lowering in vapor pressure, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन elevation in boiling point and कोई पूछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो जो डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। solute particle, ये किताबों में यही लिखा होता, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जबरदस्त बात है ये, किताबों में सब में गलत लिखा है। यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं, 1 ml में कितने पार्टिकल्स हैं, इस पर डिपेंड करती। अब मान लो तुमने सॉल्यूट बढ़ाया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तुमने मान लो नंबर बढ़ाया और वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तो नंबर और वॉल्यूम का रेशियो वही रहा, तो कहां बढ़े पार्टिकल्स? समझ में आया? तो बात यह है, जबरदस्त बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 ml में या 1 लीटर में। भाई 1 लीटर में मान लो 100 मॉलिक्यूल थे, तुमने 100 मॉलिक्यूल और मिलाए पर 1 लीटर और बढ़ा दिया, तो 200 में कितने, 2 लीटर में 200 हो गए। तो बात तो वही हुई ना कि 1 लीटर में 100 रहे। समझ में आया कि नहीं आया?
Yes. पर यूनिट वॉल्यूम इज द जबरदस्त बात। Yes, sir. हाँ जी बताएं। अब आए RLVP पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है इसकी कहानी समझे जरा। जैसे मान लो ये कोई सॉल्वेंट था, वॉलेटाइल था ये कोई सॉल्वेंट था, ये वॉलेटाइल था, ठीक। तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर P नॉट भी होगा। इसमें आप मिला दो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट? Non volatile. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मान लो A। तो बताओ ये वेपराइज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। Non volatile. तो ये बस नहीं बैठ करेगा। जाएगा जाके। A है, ये वेपराइज तो करेगा नहीं। B है मान लो, सरफेस पे कुछ A वाले आ जाएंगे, दुबुक दुबुक के बैठ जाएंगे, वेपराइज तो करेंगे नहीं। B तो वेपराइज करता है अपना। अब जो मिक्सचर बना उसके वेपर प्रेशर को मान लो कह दो PS। क्या कह दो? PS। Yes. तो एक बार बताओ, पहले वाला वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि बाद वाला? पहले वाला। पहले वाला। अरे यार समझो ना, पहले सरफेस पे सारे B थे, तो B की वेपर ज्यादा बन नहीं थी। और Yes, वेपर sir. ज्यादा बन नहीं थी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा था। अब क्या है, कुछ सरफेस अब पे भी। दुबुक के बैठ गए, ना वेपर बना रहे हैं ना हट रहे हैं, खामखाई जगह घेरे हैं, तो वेपर कम बन रही है। और वेपर कम बन रही है तो वेपर प्रेशर कम। मतलब ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। टॉपिक का नाम ही बता रहा है, लोअरिंग। मतलब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बोलो समझ में आया भाई? Yes, sir. आया? Yes, sir. फिर समझ में आया भाई? Yes, sir. अब देखो कितना कम हुआ, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पे दो चीजें समझने वाली है। डेल्टा P, तो पहले का था P नॉट माइनस PS, इस वैल्यू को बोलते हैं लोअरिंग। समझ में आया? Yes, sir. और एक होता रिलेटिव लोअरिंग। ध्यान समझो भैया, एक होता रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग समझना पड़ेगा बेटा। जो P नॉट माइनस PS है, इसी को अगर इनिशियल वाले से P नॉट से डिवाइड कर दो तो ये जो रेशियो आता है वो RLVP कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया? Yes. ये दोनों टर्म क्लियर हुए तुमको? Yes, sir. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी पर आते हैं न्यूमेरिकल। काम की बात है ये। P नॉट माइनस PS अपॉन रिलेटिव लोअरिंग के लिए फिर से PS बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब सॉल्यूट के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। क्या ये फॉर्मूला आ गया बच्चों? Yes. बोलो समझ में आया?
बताओ भाई, बोलो यार। समझ यस सर, में समझ आया? में आ गया। यस सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। पहला फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला और होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। डाइल्यूट का मतलब समझते हो, उसमें सॉल्यूट कम है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कम है। मोल ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट किया जा सकता। क्या सुने हैं? क्या सुने? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये कर दीजिए भाई। सॉल्यूट के मोल बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्वेंट के सामने आप सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, हम लोग क्वेश्चंस में वी विल यूज दिस फॉर्मूला। हम लोग क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फटाफट नोट करिए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करें। यस सर। बोलना मत, माइक को चालू किया है। क्या हुआ? रिजान अहमद क्या बोल रहे हो यार? एक 108 ग्राम वाटर है मान लो, और उसमें 12 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया। ठीक, और जब 12 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया तो देखा गया RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया 0.1, इसकी वैल्यू 0.1 आई। तो पूछा गया फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बताओ, हम लोग फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, कि एक और फॉर्मूला होता है, और हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगाना है। इसकी वैल्यू दी 0.1 बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m मान लीजिए, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो 108, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। यहां से एकमात्र नोन m निकालिए, सवाल हो गया खत्म। 20 विल बी द आंसर। सारे लोग बताइए, यस सर। हो गया? यस सर। 20 विल बी द आंसर। सबको समझ में आया? यस सर। बताओ, बताओ, क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? सब लोग टाइप करो भाई फटाफट। क्लियर हुआ? सब लोग टाइप करो भाई। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस लगते हैं आपको। देखो मैं एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं, कभी नहीं लगाना फॉर्मूला, आपको यही लगाना। नहीं बताएंगे तो आप कहोगे सर ने बताया नहीं। एक फॉर्मूला और होता है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला ऑफ राउट्स लॉ। मॉडिफाइड या कई सारी बुक्स में अल्टरनेट फॉर्मूले के नाम से दिया होता है। याद नहीं रखना, नहीं मानोगे तो पछताओगे, किताबों के तरीके से चलोगे तो। वो फॉर्मूला ये होता है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये बेटा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों तरीकों के सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। ये बात सच है कि इससे ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आता है यार। अगर आंसर 20.9 है हमारा, 20.7 आया तब भी तुमको पता चल जाएगा, तो क्यों इस लफड़े में पड़े हो? और पहली बात तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट नहीं है। अगर अपॉन में पी नॉट होता तो आर एल बीपी होता, ये आर एल बीपी नहीं है। कुछ सवालों में आर एल बीपी दे देता है, तो फिर वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे इससे। तो 3-4 फॉर्मूले मत याद करो, हमारे कहने से वही फॉर्मूला याद कर लो। और एक टाइप का सवाल है जब अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, जब मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया हो, बस बाकी सब सवाल तुम्हारे होते जाएंगे, इसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक, बोलो क्लियर है? चलो Yes, sir. अब देखो भैया, इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी? बायो। Bio. बायो कितने बजे से है? 10 बजे से। 10 बजे से। वैसे क्लासेस 1.5 घंटे की हैं बेटा, आज 2 घंटे की शेड्यूल हो गई थी, कल से 1.5 घंटे की मोस्टली शेड्यूल होंगी, क्योंकि ऑनलाइन में 1.5 घंटा भी बहुत पर्याप्त है ना? सब थक जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अंकित सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों आप सब? ठीक है सर। सही है। हाउ इज यू? वेरी हाई। वेरी हाई। अबे आवाज मजा नहीं आ रहा यार, जोर से बोलो। वेरी हाई। Very high. हाँ अच्छा। अंकित सर बेटा बहुत अच्छे टीचर है, सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यस सर। Yes, sir. अब सुनिए एक बात हमारी मीठा उधर दिखा गया तो हरा दिए तो। भैया, आज शाम को 6 बजे। हेलो, Yes, sir. यस आज बेटा जो केमिकल कराएंगे शाम को 6 बजे, वो पूरा तैयार Yes, करना। sir. हर बार नीट में 10 सवाल आता है, ठीक है? यस Yes, सर। sir. तो शाम को कितने बजे मिलेंगे हम लोग बच्चों? 6 बजे। हाँ, और भी प्लानिंग बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग को अच्छे से अटेंड करो और सेलेक्ट कर। आप सबके नीट पिछली बार दिया था क्या? नीट आप लोगों ने क्यों बेटा? Yes. कुछ बच्चों ने पिछले साल नीट दिया था। Yes, sir. तो कितने कितने नंबर आए? किसी बच्चे का 500 के ऊपर था। 500 था। चलो बहुत अच्छा। तो चलो बेटा क्लास कर लो, शाम को मिलते हैं हम लोग कितने बजे? 6 बजे, ठीक है? Yes. यस सर। यस सर। हाँ, अभी बेटा घर में पढ़ते रहिए, अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। भाई बेटा Thank you, sir. बच्चों आज आपको कैसा लगा? वैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस फील हुआ आपको? डिफरेंस लगा? कुछ डिफरेंस लगा क्या? यस सर।
मुझे लगता है 1-2 दिन में कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बस बेटा इनको इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर आप लोग 10 बजे से बायो ज्वाइन करिएगा, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग, बताओ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। बढ़ना। बेटा होता क्या है, एक बात तुम साफ समझ लो, जब तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था तो वेपर प्रेशर कम हो रहा था। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो याद कर लो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये आपके पास मान लो प्योर सॉल्वेंट कोई बी था, आपके पास मान लो ये कोई प्योर सॉल्वेंट बी था, आपने इसमें क्या मिलाया था याद है आपको? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था। और प्योर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को आप टीबी नॉट मान लीजिए, क्योंकि प्योर जहां प्योर होता था वहां टीबी नॉट मानते थे आप। बताओ सॉल्यूशन बन गया क्या बेटा? अब सॉल्यूशन में तो 2 लोग हो गए, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी मान लीजिए। बताओ वेपर प्रेशर तो कम हुआ, पर मैंने कहा एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। ऐसा देखा गया बेटा कि टीबी जो होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है टीबी में। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर कम होता था, पर एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बोलो समझ में आया? तो ठीक है भैया, 9:30 हो गया, कल बात करेंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर की थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिएगा, और इलेक्ट्रोलाइट वाले फॉर्मूले चाहे तो ना भी देखिएगा, वो मैं बता दूंगा, मैं क्वेश्चंस करा दूंगा उस पे, है ना? तो कोशिश करेंगे कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया ठीक से? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? स्पीड कोई इशू तो नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि वैसे आप लोग ऑफलाइन, हाँ नहीं सर। बताइए, सब लोग टाइप करिए जरा। नो सर। ठीक लग रहा है बेटा? यस चलो, थैंक यू बच्चों, बाय सर। बाय बाय। रिजवान, तबीयत कई लड़के जुड़े हुए थे। एंड वैभव, हाँ कहाँ हो भाई? रूबी पे कि घर जा रहे हो? कंफर्म नहीं है भैया। कंफर्म नहीं है? लटका के लाएंगे अब इसको पापा इसके। क्या कह रहा है अर्पित भाई? इसको लटका के लाया जाएगा, उल्टा इसको टांगा। लटका के लाओगे भैया? इसके पापा लेके आएंगे वैभव के। ठीक है, और तो ठीक है ना भाई? कैमरा ऑन करके रखे थे। गड़बड़ गलती से हो गया, हम जान नहीं पाए। ये ओसामा एक बार बीच में कुछ बोला, कैमरा ऑन था। बोल रहे एकदम स्लो बोला था, मगर बहुत तेज आवाज आ गया। तीनों लोग एक ही रूम में हो क्या तुम? वो हाँ यार, तो मेरा मस्ती कर रहे थे। कौन वो लैपटॉप, एक लैपटॉप चल रहा है, एक मोबाइल चल रहा है। दिखाए तुमको? देखो देखो, सब बैठे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताओ, देखो दोनों बैठे हैं यहाँ, मैं दोनों देखो लैपटॉप पे चला रहे हैं, देखो। अरे यार, तभी तो मजा है। ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा, ऑफलाइन का मजा रहता है ना। वही तो। कुर्सी पे बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता, टेबल पे बैठे आदमी दिमाग नहीं खराब होता। बेटा पे सो गए। शुरू कर दिया जाए काम ही लोग पढ़ाना, बायोलॉजी। गुड मॉर्निंग। तो आज का चैप्टर होता है बायोलॉजी का
ह्यूमन तो आजकल कोरोना चल रहा है आज क्या पढ़ाएंगे बायो में? ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ डिसीज। एंड डिजीज ह्यूमन हेल्थ एंड ये तो बायोटेक है ना पहले कि वो है? बट पहले वो है तब बायोटेक है। नशे करके आओ क्या अभी? अरे अभी बिस्तर अरे वैभव भाई, हाँ अरे अभी उठे हो कि बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे थे? सो रहे थे हम बेड पे। लेट के क्लास लिए हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बायो में और नींद आएगी। अच्छा बायो में हाँ, मजा बायो आएगी। में तो बात ही अलग है। ये बायो में अर्पित सो भाई का क्या जाएंगे। हाल है? ये भी सो के कर रहा है क्लास। नहीं हाँ नहीं है, कैमरा चालू एकदम करो। हेलो मेगाजुल। नहीं नहीं नहीं। अर्पित भाई क्या हुआ, कह रहे हो कैमरे नहीं चालू कर रहे हो? अरे बाल वाल है नहीं, मैं कैमरा चालू। अच्छा ये बात है। चलो उससे क्या यार, बाल नहीं तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो अबे ठीक है। नेट बचाओ भैया, नेट खत्म हो जाएगा क्या अबे पता। ज्यादा नेट नहीं लेता है, ज्यादा नेट नहीं लेता अभी तो। बहुत ज्यादा नहीं, अभी 1-2 घंटा चलो, 1.5 घंटा चला है, 200 MB खा लिया। वही तो 2 भी लेता है। अभी हमें मतलब 1 GB खत्म हो गया। चलो ठीक है। अभी तो तुम नेट ही यही नहीं किए होगे, और भी कुछ किए होगे। हाँ अभी पता वो चला खुद का साइड में वीडियो कुछ चला और के चला रखा रहे हो। है यार। तो सामान तुम बंद करो यार, बताओ क्या कर रहे हो? उसका चल नया मीटिंग ज्वाइन करो अब। अभी क्या करें, अभी 20-25 मिनट बाद। 10 बजे से शुरू करेंगे संगम सर। अरे वो पहले आ जाते हैं संगम सर। उनको पढ़ाने की बहुत जल्दी रहती है। अच्छा अबे पढ़ाएंगे तो पूरा 2 घंटे पढ़ाएंगे, देख लेंगे। वो उनको नहीं कोई फर्क पड़ता है। नहीं भाई, उनको भी ऑनलाइन में सपोर्ट नहीं मिलता, वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। अब की कर देंगे, पिछली बार तो किए थे यार, कितना करेंगे। हम अबे डर गए, तुम ये क्या किए सगुन थे बे? लिखा, तुम हमका लीव संगम कर सर दिए कहाँ थे। आ गए? अच्छा हाँ, बीच में लीव कर दिए थे। तुम लीव कर दिए थे और हम सो गए थे उसके बाद। लेकिन बाद में आ गए थे जब क्वेश्चन कराने लगे हाँ तो मजा आ क्वेश्चन कराते समय आए, क्वेश्चन कराए तब तो आ ही जाए, वो गया। थ्योरी वही पढ़ा। उसको म्यूट करके अब खुद ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और क्या भाई। चलो कॉमन कोल्ड हो गया अबे। यार। राइनो वायरस आ गया। कोरोना वायरस नहीं आ रहा, राइनो वायरस आ रहा है। लग तो रहा है। यहाँ पानी उनी भी चेंज हो रहा है, एकदम समस्या हो रही है। समस्या तो क्या ही होता है। डर के आगे चीज। चलो ठीक है। चलो ठीक, बाय। 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 चल भाग यहाँ से, तू भी भाग। क्यों खड़ा है यहाँ?